सत साहब सब भगत आत्माओं को, आज हम एक सरफिरे चपलगंजों के पोल खोलने जा रहे हैं। ये व्यक्ति हमारे पूज्य संत रामपाल महाराज जी की निरंतर बुराइयां करता रहता है और उनके विरुद्ध उल्टा सीधा बोलता रहता है। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि संत रामपाल महाराज जी की धोती खोलेगा। को लगा कि मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ, तो आज हम इनकी बहुत अच्छी से पोल खोलते हैं और देखते हैं कि अपने गुरु की कैसे धोती खुलने से बचाते हैं। ठीक है। अरे चपड़गंजो, संत रामपाल महाराज जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहब है। इस चपड़गंजू को इतना बुरा लगा, इसके ऊपर वीडियो बनाए। अभिषेक भगत जी ने इसके ऊपर एक के बाद एक वीडियो बनाए और इसके झूठ का पर्दाफाश किया। ये पोगा पंडित आग बबूला हो गया और संत रामपाल महाराज जी के प्रति अपशब्द बोलने लगा। लेकिन जब अभिषेक भाई ने इसे ज्ञान और शब्दों से पूरी तरह धो डाला तो ये व्यक्ति रोने लगा और लड्डू गोपाल को पुकारने लगा। तब लड्डू गोपाल ने कहा कि मत कुछ बोलना संत रामपाल महाराज जी के बारे में। अगर तुमने गलत बोला तो मेरे काम कांड सबके सामने उजागर कर देगा इनके शिष्य। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ और फिर मैं तुम्हें लड्डू नहीं दूंगा। इस प्रकार लड्डू गोपाल स्वयं इस चपड़गंजू से नाराज हो गए। तो आइए ये पोंगा पंडित क्या बोल रहा है, फिर लड्डू गोपाल के बारे में आपको हम परिचय देंगे कि इनके लड्डू गोपाल कैसे। यह जो भी दिखाता है वो बड़ी कपटपूर्वक दिखाता है और इसका मात्र एक कारण है कि जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, उनको गुमराह करे, उनको उनके ही गीता वेद पुराण देवी देवता से नफरत करवा दे और अपनी जाल में फंसा ले। और चलिए देखते हैं कि कौन किसी को गुमराह करता है, कौन किसी को गुमराह कर रहा है सदग्रंथों के माध्यम से, और कौन भगवान सच्चा है, जिसका चरित्र आपको पढ़ने से पता चलेगा कि कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। क्या भगवान का इस प्रकार चरित्र होना संभव है, इसका आप ही स्वयं विचार कीजिए। आज आपके समक्ष हम ब्रह्म वैर पुराण से सिद्ध करते हैं कि भगवान का चरित्र कैसा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना विवेक जगाइए। ठीक है, इस वीडियो को देखते हैं पूरा, देखो इसको। पिछले कुछ दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी राधा जी और कृष्ण जी का जो रिश्ता है मामी और भांजे का, वो सिद्ध करते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण से हमने वीडियो बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भगवान का निरादर करें। हमारा उद्देश्य ये है कि सबकी सही स्थिति जनता को पता चले। जैसे कि आज जनता श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को पूर्ण परमात्मा मान के चल रही है, जिससे उनको कोई भक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तक जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसा हमारे नकली धर्मगुरुओं ने हमें ज्ञान कराया, तो हम उनकी बातों को विश्वास करके आज तक ये भक्ति करते आ रहे हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें बता दिया कि पूर्ण परमात्मा जो कबीर साहब है वो है, और ये जो ब्रह्मा विष्णु में से एक देवी देवता है, वो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो देवी देवता है। क्योंकि देवी देवताओं के चरित्र में और पूर्ण परमात्मा के चरित्र में दिन रात का अंतर होता है। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो निर्विकारी होता है और वो हमारे पिता रूप में है। जैसे कहते भी हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो परमात्मा की महिमा वो है, और जो देवी देवता हैं काल ब्रह्म से प्रेरित होके, काल ब्रह्म के जाल में ये भी हैं, और इनसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका इनको भी फल भोगना पड़ता है, क्योंकि ये देवी देवता जो है काल ब्रह्म के अंडर में है और पूर्ण परमात्मा सभी बंधनों से परे है, वो बंदी छोड़ है। तो क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोलोक। गोलोक में जैसे कि आज के जितने भी नकली धर्मगुरु है, ये कहते हैं गोलोक सर्वश्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, राधा रानी की भक्ति करके हम गोलोक मिलेगा हमें। तो आइए दिखाते हैं आपको कि गोलोक में भी राग द्वेष है, गोलोक में भी दुराचार है, गोलोक में भी लड़ाई झगड़े हैं, श्राप आदि वहाँ पे भी आदमी को प्रताड़ित करते हैं। क्योंकि सुख सागर, सुख का लोक और परम शांति, सनातन परम धाम वो होता है जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौट के संसार में नहीं आते, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में लिखा हुआ है, और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वहां जाके बाद साधक कभी संसार में लौट के नहीं आते
और जिस गोलोक को सुख का सागर और परम सनातन धाम आजकल के नकली धर्मगुरु बता रहे हैं, उसी सनातन धाम यानी कि गोलोक से श्राप से प्रताड़ित होकर वहां की जो देवी है, वहां की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो मालिक है राधा, और जो कृष्ण है जो वहां के मालिक है, और जो उनके अनुचर हैं, जो उनके गोपगण है, वो भी एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं और वहां से नीचे धरती पे मनुष्य जन्म उनको प्राप्त करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ये सारा जो प्रकरण है हम आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण से दिखाएंगे। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से है। तो आइए देखते हैं इसकी कथा। ये श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तर भाग। इधर ले आओ जी कैमरा। ये देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये है। इसमें आपको द्वितीय अध्याय में लेके आते हैं, पेज नंबर 31, विरजा नामक गोपी का नदी रूप धारण। तो ये पूरी कथा क्या है आप देखिए। इसमें एक बार श्री दामा का राधा के साथ झगड़ा हुआ। उसी में राधा के शाप से श्री दामा शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुए। श्री दामा ने भी राधा को शाप दिया था। अब आप देखिए, जिस राधा जी को जगत जननी कहा जा रहा है, अमर भगवान कहा जा रहा है, उनको एक गोप ने श्राप दे दिया, तू भी मनुष्य होकर उत्पन्न हो, ब्रज में स्त्री बनकर वहां की भूमि में विचरण करो। अनंतर श्री दामा के शाप से भयभीत होकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे श्री दामा के शाप से गोपी होना पड़ेगा। भव भंजन अब कौन उपाय करूं, बताने की कृपा करो। श्री कृष्ण जी से राधा जी पूछ रही हैं कि मैं इस श्राप से कैसे बचूं। ये देखिए, हे देवी, थोड़ा सुनो। व्रज में हम लोग चलकर जंगल में विहार करेंगे। ये देखिए, कृष्ण जी इशारा दे रहे हैं कि वहां भी हम संबंध बनाएंगे। ये देखिए, वे माइक भय के बहाने ही राधा के समीप गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उनके साथ तथा गोपियों के साथ वहां विहार किया। राधा जी के साथ जो उनकी अन्य सहेलियां होती थी, वैसे तो राधा जी यहाँ पे उनकी मामी थी और उनकी मामी की सहेलियां, देखो हम तो अपनी मामी की सहेलियों को भी मामी ही कहते हैं, तो ये भी मामी की तरह ही थी। इनके साथ भी इन्होंने वो काम किए, विहार किया जो नहीं शोभा देता। नारायण बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोलोक में रास मंडल में निर्जन महावन में विहार किया। राधिका को सुप्त संभोग में निमग्न होने के कारण अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए विहार करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बिना उनसे पूछे उन्हें छोड़कर एक अन्य विरजा गोपी के साथ श्रृंगार संभोग करने के लिए चले गए। तो युवराज जी, ये बात कहाँ तक शोभा देती है? जब श्री कृष्ण जी ही अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तो ये चीज कहाँ तक शोभा देती है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गोपियों के साथ वहां विहार किया। राधा जी के साथ जो उनकी अन्य सहेलियां होती थी, वैसे तो राधा जी यहाँ पे उनकी मामी थी और उनकी मामी की सहेलियां, देखो हम तो अपने मामी की सहेलियों को भी मामी ही कहते हैं, तो ये भी मामी की तरह ही थी। इनके साथ भी इन्होंने वो काम किए, विहार किया जो नहीं शोभा देता। नारायण बोले, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोलोक में रास मंडल में निर्जन महावन में विहार किया। राधिका को सुप्त संभोग में निमग्न होने के कारण अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए विहार करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बिना उनसे पूछे उन्हें छोड़कर एक अन्य विरजा गोपी के साथ श्रृंगार संभोग करने के लिए चले गए। तो युवराज, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। चले गए। तो युवराज जी, ये बात कहाँ तक शोभा देती है? जब श्री कृष्ण जी ही अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं संबंध बनाने के लिए, तो ये चीज कहाँ तक शोभा देती है? देखो जी, वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारे गुरुजी सिद्ध कर चुके हैं कि ये भगवान नहीं है, ये देवी देवता है। और देवी देवताओं का आचरण भी मनुष्य जैसा ही है, क्योंकि 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि होती है, उसमें देवी देवता भी आते हैं। सही बात। तो ये भी विकारों से ग्रसित है, ये हमारे पुराण सिद्ध करते हैं। इनमें भी विषय विकार, 5 विकार होते हैं। तो श्री कृष्ण जी का अपनी पत्नी को छोड़कर, जैसे कि लोग कहते हैं राधिका जी उनकी पत्नी है गोलोक में, वो गोलोक में उनको छोड़कर और किसी अन्य स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं, ये तो एक वो कहते हैं कि दुराचार दिख रहा है, दुराचार दिख रहा है ना? हाँ। दूसरा, इसमें एक ये चरित्रहीनता भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम अपने शब्दों में नहीं कह रहे, पुराण साबित कर रहे हैं।
चलो ये भी दिखा देते हैं कि कामदेव ने कैसे कृष्ण पर हावी होके अपनी समर्था सिद्ध की थी हाँ, गोलोक के लोग ये अंदर। भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी काम जीत थे, उन पे काम असर ही नहीं करता, चल झूठा। असर ही नहीं करता। आज दिखा देते तो हैं कैमरा में। ये पूर्व भाग है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का पूर्व भाग है, जिसमें ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड तीनों हैं, और ये भी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से है। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी पर भी कामदेव हावी हो गए और इससे उनका क्या हाल हुआ, आइए पढ़ते हैं। इसमें चौथा अध्याय है, चतुर्था अध्याय और पेज नंबर 51। अब देखिए आप यहाँ पे, अनंतर परमात्मा कृष्ण के मन से तपाए हुए सुवर्ण के समान एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो अपने 5 बाणों से समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उसे मनमथ अर्थात कामदेव कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक अत्यंत सुंदरी एवं परमोत्तम कामिनी प्रकट हुई, जो समस्त पुरुषों को मुग्ध करती है। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर सभी प्राणियों के उसमें रति हो गई, इसलिए बुद्धिमानों ने उसका नाम रति बताया है। आगे आइए, पेज नंबर 52। कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए सभी बाण चला दिए। जब कामदेव को उत्पन्न किया, जो स्टोरी इन्होंने बनाई है इस पुराण में, तो उन्होंने बाण चला दिए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से उसी समय सब लोग कामुक हो गए, यहाँ तक कि रति को देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। कामदेव की पत्नी को देख के ब्रह्मा जी की ये स्थिति हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उनका वीर्यपात हो गया है, तो क्या हम ऐसे देवी देवताओं से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो जो भक्ति गीता है, जो वेद है, जो शास्त्र है, वो हमें ये बताते हैं कि उसी का मोक्ष हो सकता है जो इन 5 विकारों से दूर हो जाए, जो इन 5 विकारों से प्रताड़ित ना हो, इनको खत्म करके और परमात्मा की भक्ति करके और शील संतोष में रह के भक्ति मोक्ष प्राप्त कर और सकता है। ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी, दोनों भाई वहां पर, दोनों भाई हैं सगे, वो तो सिद्ध है वो बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों ही भाई वहां पे इतने लज्जित भी हुए इस कार्य के कारण। हाँ, मतलब ये मतलब कामदेव की पत्नी को देखकर उन दोनों का वीर्यपात हो गया और दोनों ही वहां पे बहुत ही बुरी तरह से शर्मा गए। ये स्पष्ट लिखा हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अब तो देखा आपने इनके भगवान का चरित्र और अपना विवेक जगाओ कि ऐसे देवी देवताओं को हम भगवान, पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आराध्य देव कह सकते हैं क्या? ऐसे भगवानों की हम पूजा करके मोक्ष, अंत में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं, अंतिम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग ही विकार ग्रसित है, ये लोग स्वयं ही विकार ग्रसित हैं, ये स्वयं ही विकारों से परे नहीं है। और इनकी ऐसी अवस्था देखकर आपको ये समझ में आया होगा कि देवी देवताओं की यही स्थिति है यहाँ पर। और ये चपड़गंज जो कहता है कि मैं संत रामपाल महाराज का लड्डू खा लिया, फिर नितिन का लड्डू खा लिया और फिर लड्डू गोपाल के शरण में ये चला गया, तो ये है भाई तुम्हारे लड्डू गोपाल। चपड़गंज जो देख ले, देख तेरे लड्डू गोपाल। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ते हुए और हम दिखाएंगे पुराणों की हकीकत आपके समक्ष, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।